Hello everyone, today in this video I am gonna show you how you can create a virtual library from a computer, and for that you have an internet connection in your computer. And let's start. For that you have to create a Google slide in your drive. मानिए कि ये एक फ़ोल्डर है, क्रिएट हुआ है ड्राइव में। इसमें मैं कुछ ई बुक्स रखी हूँ, ई बुक्स का फ़ोल्डर है, ये इमेजेस का फ़ोल्डर है और एक स्लाइड मुझे चाहिए। और राइट क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे एक गूगल स्लाइड का ऑप्शन है, इसे क्लिक कीजिए तो एक गूगल स्लाइड आपके ड्राइव में ओपन हो जाएगा। और आपको ये वर्चुअल लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए मेनली दो चीज़ें चाहिए, एक तो इमेजेस और सेकंड थिंग इज़ द कलेक्शन, द बुक कलेक्शन। आप बुक्स पीडीएफ डाउनलोड करके भी लिंक क्रिएट करके इमेजेस के साथ लिंक अप कर सकते हैं, या तो आप ये कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक्सटर्नल लिंक को भी इमेजेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द स्लाइड। बच्चों के लिए एक वर्चुअल लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं तो आपको इसे अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले से ही कुछ इमेजेस आप डाउनलोड करके रखिए और कुछ बुक्स को कलेक्शन में रखिए और बस अब देखिए कैसे होता है। पहले इस बैकग्राउंड को हम चेंज कर लेंगे। कहाँ से कर लेंगे? ये जो ऑप्शन है, तो बैकग्राउंड का जो ऑप्शन है यहाँ पे, इस बैकग्राउंड ऑप्शन में जाके आपको क्लिक करना है। फिर इमेज, चूज इमेज का जो ऑप्शन है, इसे आपको क्लिक करना है। और इमेज आपका कहाँ पे है? अगर कंप्यूटर में है तो अपलोड ब्राउज करके कंप्यूटर से आप ले सकते हैं, या तो आपका अगर गूगल ड्राइव में है तो गूगल ड्राइव से भी ले सकते हैं। तो मेरा गूगल ड्राइव में है, इसलिए गूगल ड्राइव क्लिक कर रही हूँ मैं। And this is the folder, and this is the images, and this is the books folders. I will go for this background, then insert पे क्लिक करना है एंड डन ऑप्शन में क्लिक करना है। और ये जो कुछ भी है इसे आप डिलीट कर दीजिए। ये जो स्लाइड का सेक्शंस है ये हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये हम डिलीट कर देंगे। तो ये एक अच्छा सा बैकग्राउंड हमें मिल गया। अब बुक सेल्फ हमें इसमें रखना है। कहाँ से रखें? अब देखिए इंसर्ट का एक ऑप्शन है यहाँ पे, इंसर्ट इमेज, फिर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर ड्राइव। मेरा ड्राइव में है, आपका अगर कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर से क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन in right side you can see all the list of images. I will go for this, insert, and this is too large and I have to make it small. तो ये आपके चॉइस के ऊपर है। अभी हमें क्या करना है, बुक्स का जो फ्रंट पेज का इमेज है उसका स्क्रीनशॉट लेके इसे इस पे पेस्ट करना है। तो इसके लिए आपको फिर से इंसर्ट में जाना है। आपको क्रॉप करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। शेप आपको रिसाइज कर लेना है इमेज को फिर से अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द शेल्फ।
हो गया, ये एक बुक आ गया इसमें। तो ऐसे ही बाकी रैक्स में भी आप बुक्स का जो फ्रंट पेज का इमेज है उसे काट करके भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ आपको बुक्स का जो लिंक है उसे दे देना पड़ेगा। अभी हम सिखाएंगे कि कैसे आप बुक्स का जो लिंक है इसके साथ अटैच कर सकते हैं। मानिए कि ये फर्स्ट वाला इमेज है, इसके साथ आपको जो बुक का लिंक है उसे कनेक्ट करना है। तो कैसे कीजिएगा, फिर से ड्राइव में जाइए, फिर जहाँ पे आपका वो बुक्स है, जैसे यहाँ पे मेरा वो फोल्डर बना है और इसमें कुछ बुक्स है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, शेयर का ऑप्शन है उसे क्लिक कीजिए, फिर देखिए यहाँ पे लिखा है रेस्ट्रिक्टेड, ओनली पीपल एडेड कैन ओपन दिस विद दिस लिंक। तो इसे आपको चेंज करना है, चेंज टू एनीवन विद दिस लिंक कैन रीड द बुक। तो इसे क्लिक करने के बाद ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, कॉपी लिंक का एक ऑप्शन आएगा और फिर एनीवन विद दिस लिंक कैन रीड द बुक, कैन व्यू द बुक, द व्यू द कंटेंट, ऐसे एक ऑप्शन आएगा। तो उसमें आपको डन कर लेना है, उससे पहले कॉपी लिंक करके फिर डन कीजिए। फिर लिंक कॉपी हो गया, फिर इधर आके आपको ये जो फर्स्ट इमेज है इसको लिंक अप करना है, तो इसमें आप क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे जो इंसर्ट लिंक का ऑप्शन है, यहाँ पे जो इंसर्ट लिंक का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है लिंक को और फिर अप्लाई। देखिए जब भी आपका माउस यहाँ पे आएगा, फर्स्ट इमेज में आएगा, आप क्लिक कीजिएगा सिंगल क्लिक, तो ये ड्राइव में जहाँ पे बुक्स रखे उसका एक विंडो ओपन हो जाएगा। इसका मतलब है लिंक हो गया है, ये सब बुक्स लिंक हो गया है। So this is the process how you can create a digital library, a virtual library for children, and you can create the library with a different kind of images. You can create your name of your school, like you can insert text box, then यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ मेरे स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय गोपालगंज। तो ऐसे आप एक लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं विद द कलेक्शन यू हैव। एंड यहाँ पे आप कुछ नाम भी लिख सकते हैं, लिखने के बाद इसको फिर से सेम प्रोसेस में लिंक आप भी कर सकते हैं। मानिए कि इसको हम हमारे जो स्कूल का वेबसाइट है या लाइब्रेरी का वेबसाइट है उसके साथ लिंक अप करना चाहते हो, तो फिर से इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इंसर्ट लिंक का ऑप्शन है, इसमें जाके लिंक का इंसर्ट लिंक में जाके जो ब्लॉग का लिंक है उसे हम यहाँ पे दे देंगे, तो ये लिंक अप हो जाएगा। फिर अप्लाई सेक्शन में आके क्लिक करने से ये जो लाइन है ये लिंक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। Now see how you can download this slide into a PDF file. Go to the file section, फिर download section, and then you can download the PDF file, and for that you have to click PDF document। देखिए नीचे ये PDF डाउनलोड हो रहा है, इसे ओपन कीजिए, एंड दिस इज
the library you create for your children, and all these images are linked up with the books. फर्स्ट पे क्लिक कीजिए, तो ये आपके ड्राइव में जहाँ पे बुक्स रखा है वहाँ पे जाके इसे अब वो बुक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा और आप पढ़ सकते हैं। बच्चे भी इस पे ऊपर क्लिक करके बुक्स को पढ़ सकते हैं। एंड दिस इज द बुक, you link up with the image. So this is the process how you can create a virtual library for your children. It is very easy. You just need a some images, one background image suitable for children to attract them, and some books collection in you can keep this in your computer or in your drive. Create a link and connect the image with the link, and then download the file, the slide into a PDF, and share it with your students. Thank you. Stay safe and healthy.